हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। चैनल में नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो आप लोगों को 100% पसंद आने वाली है, इसलिए देखने से पहले आप लोग मेरे भरोसे पे लाइक का बटन ज़रूर दबा सकते हैं और कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन रखने तो आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं भूलने हैं। वैसे तो ये वीडियो मैं आप लोगों को कल ही बना के दे देती, लेकिन मैं कल बनाने किसी और मोटिव से वीडियो बैठी थी और मेरा पूरा का पूरा डिस्ट्रैक्शन ही हो गया, है ना। अदरवाइज़ मैं थोड़ी सी खिचड़ी कम पकाती हूँ अपनी वीडियोस में, लेकिन मैं थोड़ा सा लेट हो गई, मतलब एक रात लेट हो गई। बट चलेगा ना आप सबको, तो बस ठीक है। आप लोगों को चलना चाहिए, बाकी चले ना चले क्या दिक्कत है, लेकिन आप लोगों को चलना चाहिए क्योंकि आप लोगों के हिसाब से ही तो गाइस वीडियो चलेगी। आप लोगों के प्यार के बिना तो यहाँ पे कोई चल ही नहीं सकता, तो इसीलिए अपना प्यार बरकरार रखिएगा, ठीक है। आज का वीडियो आप लोगों को डेफिनेटली बहुत पसंद आने वाला है क्योंकि आज हम लोग बात करेंगे सपना के व्लॉग के बारे में। और जब बात सपना की होती है, सपना के व्लॉग की होती है, तो आप लोगों को बहुत मज़ा आता है। तो आप लोगों का मज़ा ख़राब ना करते हुए, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए फटाफट से वीडियो की शुरुआत करते हैं हम लोग। तो गाइज़, आप लोगों ने सपना का वीडियो व्लॉग देख लिया। कहीं से मैंने सुना था कि सपना को हाथ पकड़ के घर से बाहर कर दिया। कहीं तो मैंने ये भी सुना था कि सपना के लिए घर के दरवाजे बंद कर दिए। कहीं तो मैंने ये भी सुना था कि सपना को वीडियो व्लॉग बनाने से मना कर दिया। और कहीं मैंने ये भी सुना था कि सपना के जो कैमरा है वो उसके हाथ से ही छीन लिया। मतलब सोशल मीडिया पे जितनी मुँह उतनी बातें, मतलब बातें बनाने के लिए कोई कमी थोड़ी है। पैसे थोड़ी लगते हैं बातें बनाने के, इनफैक्ट पैसे मिलते हैं बातें बनाने के। तो जितनी बातें बनाते जाओ, कुछ मिले ना मिले, लेकिन हाँ, सोशल मीडिया पे डॉलर भरपूर मिलते हैं। तो कुछ ऐसी ही आप लोगों ने यहाँ पे अफवाहें फैली थी और सपना के लिए अफवाहें फैलनी तो एकदम नॉर्मल हो गई है। इसीलिए पहले एक टाइम पे ना हमें भी बुरा लगता था कि यार किसी औरत के लिए इतना नहीं करना चाहिए, इतना नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अब हंसी आती है और अब वाकई में मजाक बन गया है लिटरली, क्योंकि बोली हुई कोई भी बातों का कोई वजूद नहीं होता। अब चाहे ससुराल वालों को कितना भड़काने की कोशिश कर लो, चीख चीख के चिल्लाने की कोशिश कर लो, लेकिन उनके बीच में जो प्यार है और जो ब्रिज है उनके बीच का, वो है दो मासूम बच्चियाँ। उनका हक, उनका प्यार दुनिया की कोई ताकत नहीं छीन सकती, क्योंकि वो दादा दादी इतना प्यार करते हैं अपने बच्चों से और सपना भी अपनी बच्चियों से इतना प्यार करती है कि उन बच्चों के प्यार के लिए ही आगे चल के ये लोग एक दूसरे के आगे झुक जाएंगे। मतलब प्यार जीत जाएगा और वो प्यार है बच्चों का प्यार, वो जीत जाएगा। तो आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि सपना जो है फार्म हाउस में चली गई। तो हाँ भाई, सपना बिल्कुल फार्म हाउस में चली गई, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अब अपनी ही जगह पे जाने के लिए इंसान को किसी से डरना पड़ेगा, या फिर इंसान को किसी से पूछना पड़ेगा, या फिर इंसान को एंट्री का टिकट लेना पड़ेगा। अब जो चीज़ मेरी है उस चीज़ पे मैं बेधड़क होके जा तो सकती हूँ ना। अच्छा, ये भी बात हुई थी कि देखो, फिर मुंह उठा के अंकल आंटी को परेशान करने चली गई। बेचारे बूढ़े अंकल आंटी को जीने नहीं देती, तो वो अंकल आंटी को परेशान करने नहीं, अंकल आंटी के चेहरे की मुस्कुराहट उन्हें देने चली गई। हालांकि अगर सपना की जगह कोई और लड़की होती जिसको सोशल मीडिया पे उसके ससुराल वालों ने मुंह पर यहाँ आने के लिए मना कर दिया, कोई ईगोस्टिक लड़की होती जो, मतलब आप समझ रहे हो, चीज़ें अपनी ईगो पे ले लेती, वो शायद उस दरवाजे पे वापस जाती ही नहीं, ना खुद जाती ना अपने बच्चों को वहाँ पे जाने देती, तड़पने देती, तरसने देती उन बुज़ुर्ग माता पिता को। लेकिन वो सपना है, वो रिश्ते में झुकना भी जानती है और प्यार में झुकना भी जानती है। आप प्यार से उसको, मतलब उससे सब कुछ हासिल कर सकते हो प्यार से, लेकिन नफ़रत से तो खैर आप एक जानवर का भी प्यार नहीं हासिल कर सकते। तो नफ़रत की तो कोई वैल्यू ही नहीं होती। वैल्यू होती है तो गाइस सिर्फ और सिर्फ प्यार की वैल्यू होती है। तो वो वहाँ पे अपने केस के सिलसिले में गई थी। ये किसी से छुपा हुआ तो है नहीं ना कि भाई केस चल रहा है तो केस लड़ रही है, जब तक लड़ पाएगी तब तक लड़ेगी। तो केस के सिलसिले में वहाँ पे गई थी, अपने वकील के साथ वहाँ पे गई थी। वकील भैया को भैया बोल के वहाँ पे बुलाया था और उसके बाद अपने बच्चों को लेके फार्म हाउस में उन्हें घुमाने के लिए लेके गई, क्योंकि उसकी छोटी गुड़िया की यादें गाइज हो या ना हो ताज़ा, लेकिन जो उसकी बड़ी वाली गुड़िया है ना, उसको बहुत सारी चीज़ें याद हैं, क्योंकि उसने एक समय बिताया है अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ भी और एक समय बिताया है उस फार्म हाउस में भी। तो उसको भी उस फार्म हाउस की छोटी छोटी चीज़ें याद हैं। तो अपनी जगह में जाने में किस बात की शर्मिंदगी, है ना। तो दरवाजे ससुराल के बंद हुए थे और उन्होंने खुद बंद किए थे, और जो बंद कर सकता है वो खोल भी सकता है ना।
तो उसने खोल भी दिए, उन्होंने बंद भी करे, उन्होंने खोल भी दिए। तो अपनी बच्चियों को फार्म हाउस में वो घुमाने के लिए ले गई। अब ये तो कुदरत का करिश्मा था कि वहाँ पे उनकी बुआ ऑलरेडी शूट कर रही थी, क्योंकि इन लोगों के आपस में कोई इतने खास कॉन्टैक्ट तो है नहीं। वो इस मोटिव से वहाँ गई ही नहीं होगी कि वहाँ पे उसे कौन मिलने वाला है, ना ही उसकी बुआ को वहाँ पे पता होगा कि यहाँ पे कौन आने वाला है। लेकिन जब ऊपर वाला चाहता है ना तो कुछ भी पॉसिबल हो जाता है। ये सब कुछ बिहारी जी की कृपा है कि सपना वहाँ पे अकेली गई, छोटी बच्ची वहाँ पे शूट करने गई, लेकिन उसके बाद भी उन लोगों का आमना सामना हो गया। और जब आमना सामना इन लोगों का होता है ना, जब भी आमना सामना होता है, ये लोग एक दूसरे को देख के पिघल जाते हैं। भले ही दूर रह के ये कई बार एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष मारते हुए नजर आते हैं, लेकिन सामने एक दूसरे के लिए एक बोलते हैं ना, एक समय पे हमने एक अच्छा पल भी बिताया होता है, तो कभी कभी किसी बुरे पल पे हमारा बिताया हुआ वो अच्छा पल हावी हो जाता है, और उस अच्छे पल में हमारे अंदर की ममता जग जाती है, हमारे अंदर का प्यार जग जाता है ना, और वो प्यार नज़र आता है। जैसी छोटी बच्ची ने अपनी बच्चियों को देखा, वो उन्हें देख के बहुत खुश हो गई। बच्चियों ने अपनी बुआ को देखा, वो उसे देख के बहुत खुश हो गए। भाभी और ननद भी एक दूसरे को देख के इनफैक्ट बहुत खुश हुए। तो उन्होंने दोनों ने एक दूसरे को अपनी वीडियो में भी लिया, अपने व्लॉग में भी लिया। किसी ने किसी की कोई बेइज्जती नहीं करी, किसी ने कोई कंट्रोवर्सी नहीं करी, और ना ही फार्म हाउस के अंदर कोई हू हल्ला या हंगामा हुआ, क्योंकि यहाँ पे खबर ये भी छप गई थी कि फार्म हाउस के अंदर बहुत बड़ा हंगामा हुआ है। तो हाँ, हंगामा हुआ था ना, प्यार और मोहब्बत का हंगामा हुआ था। बच्चों का, बुआ का, भाभी का, ननद का प्यार का हंगामा हुआ था। और ऐसे हंगामे तो मैं बोलूँ रोज़, डेली, एवरी मिनट, एवरी सेकंड होने चाहिए। क्या बोलते हो आप लोग? होने चाहिए ना ऐसे हंगामे। ऐसे हंगामे हमें पसंद है, जहाँ पे प्यार का हंगामा हो रहा हो। अब आप सोचो कि दादा दादी ने खुद से बच्चों को अपने पास बुला लिया, बहू को बुला लिया, और वो उनकी बात को टाल नहीं पाई। उसने अपने बच्चों की, कहते हैं ना, प्यार को प्रायोरिटी दी। अपनी ईगो को, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को नीचे रख के उसने अपने बच्चों के प्यार को क्या दी? प्रायोरिटी दी। वरना अगर वो बच्चों को रोता हुआ लेके चली जाती तो भी उसको कुछ लोग जीने नहीं देते। तब ये मुद्दा बना देते कि बचाओ, बच्चों को दादा दादी के प्यार से दूर रख रही है, बच्चों के दिल में ऐसा डाल रही है, बच्चों को मिलने नहीं दिया। तो उसने अपनी नाक नीचे करके अपने बच्चों के प्यार को ऊपर रखा और उनसे मिलाने के लिए वहाँ पे चली गई। और जब वो वहाँ पे भी गई तो अंकल आंटी के पैर छुए और अंकल आंटी के दोनों के हाथ उसको आशीर्वाद देने के लिए उठे। उन्होंने उसे देख के मुंह नहीं मोड़ा, उन्होंने उसे देख के पीठ नहीं फेरी, उन्होंने सामने से उसको आशीर्वाद भी दिया। उसने वहाँ पे कुछ पल बिताया और उसके बाद बच्चे वहाँ से खुशी खुशी वापस भी आ गए। और रही बात माफ़ी मांगनी, माफ़ी नहीं मांगनी, ये सब चीज़ें उनके बीच में मजाक में चल रही थी, राइट, जिसमें दोनों के दोनों अपना थंबनेल कैसे क्रिएट करना है उस चीज़ के बारे में हंसी मजाक कर रहे थे। आई अंडरस्टैंड कि अभी सब चीज़ें एकदम से मैजिकल ठीक नहीं हो सकती, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि चीज़ें कभी ठीक हो ही नहीं सकती, है ना। सबको अपने अपने एंड पे गिले शिकवे भी हैं एक दूसरे से, लेकिन सबको अपने अपने एंड पे एक दूसरे से प्यार भी है। दिल के किसी कोने में एक दूसरे के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर भी है। और आई एम श्योर कि जिस दिन ये पूरी नफरत की दीवार हट जाएगी उस दिन इस परिवार में आप लोगों को प्यार देखने को मिल ही जाएगा। अब यहाँ पे सपना की इस चीज़ में हम लोग ज़रूर तारीफ़ करेंगे कि उसने अपने बच्चों को कभी भी उनके ग्रैंड पेरेंट्स से दूर नहीं किया, जबकि बच्चे उसके सुपरविजन में हैं। उसके साथ जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो भी चीज़ों से बोली जा रही हैं, उसका प्रभाव उसके बच्चों के ऊपर नहीं पड़ा, क्योंकि उसने अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दी ही नहीं। वरना क्या होता कि वो अपने दादा दादी के घर जाने के लिए कभी रोते नहीं। अगर सपना ने उन बच्चों का ब्रेन वॉश किया होता या दादा दादी के खिलाफ उन्हें भड़काया होता या उनके प्यार के लिए कुछ बोला होता तो वो बच्ची वहाँ जाने के लिए रोती नहीं, तड़पती नहीं। दैट मीन्स कि उसने अपने मासूम बच्चों के अंदर अपने दादा दादी के खिलाफ कुछ भी ऐसा भरावा नहीं है। इसीलिए आज भी उन बच्चों के दिल में अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए प्यार है। और अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, जितने भी लोग इस चीज़ में सपना को क्रिटिसाइज़ करते थे ना कि मुंह उठा के चली गई, मुंह उठा के चली गई, इसको तो वहाँ से कुछ लालच होगा, इसे तो कुछ लोभ होगा, ये जब देखो वहाँ पहुँच जाती है, बूढ़े माता पिता को परेशान करने पहुँच जाती है। जी नहीं, उसकी बच्ची को अपने ग्रैंड पेरेंट्स की याद आती है, क्योंकि उसका बचपन वहाँ पे बीता है। छोटी वाली को फिर भी शायद ही कुछ मेमोरी उसकी वहाँ पे होंगी, क्योंकि वो बहुत छोटी थी, लेकिन उसकी बड़ी वाली गुड़िया की बहुत सारी मेमोरीज़ उसकी बुआ के साथ है, उसके दादा दादी के साथ है, वहाँ पे उनके पेट के साथ है। और कभी कभी माँ को ना बच्चों की ख्वाहिशों के लिए ना झुकना पड़ जाता है। आज उस बच्ची को रोता हुआ देख के
आई एम श्योर कि चाहे आप सपना को पसंद करते हो, चाहे उससे जी जान से नफरत करते हो, आप सब लोग उस बच्ची को रोता हुआ देख के यही सोच रहे होंगे और यही बोल रहे होंगे कि इस बच्ची को दादा दादी से मिलने जाना चाहिए। सोचिए, जब वो बच्ची सपना से अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने की ज़िद करती होगी तो उन बच्चों की ज़िद के आगे वो भी झुकती होगी, और सिर्फ उन बच्चों को मिलवाने के लिए, कुछ समय बिताने के लिए वो उनको बार बार उनके ग्रैंड पेरेंट्स के पास लेके जाती है। लेकिन उन बच्चों के प्यार को भी यहाँ पे जज किया गया, उसमें भी शातिरपन, चालाकी, प्रॉपर्टी का लालच, इस तरीके का नाम दिया गया। लेकिन ना तो वो लालच था प्रॉपर्टी का, ना वो किसी चीज़ की साजिश थी, वो था सिर्फ उन बच्चों का प्यार जो कि उनके ग्रैंड पेरेंट्स के लिए है। और यहाँ से सपना की पेरेंटिंग आज प्रूव हुई है और यहाँ से ग्रैंड पेरेंट्स का प्यार भी प्रूव हुआ है। तो आपको क्या लगता था कि सपना के खिलाफ जहर उगल के या सपना को के खिलाफ प्रूफ दे के, घर में बोलते हैं ना, जब आप एक दूसरे के खिलाफ एक दूसरे को भड़काने के लिए प्रूफ देते हो तो आप वहाँ पे कभी भी चीज़ों को ठीक करना नहीं चाहते हो, आप वहाँ पे हमेशा उन चीज़ों को ख़राब करना चाहते हो। सपना ने XYZ जो भी कुछ पास्ट में बोला, सोशल मीडिया पे भी बोला, तो ऐसा क्या उसने अलग ऑफ कैमरा बोला? क्योंकि वो एक टाइम पे एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में थी जहाँ पे वो मुंह में जो आ रहा था वो बोल रही थी, और जो यहाँ पे बोल रही थी वही वो पीछे भी बोल रही थी, कुछ अलग नहीं था। लेकिन द डे उसे इस बात का रियलाइज़ हुआ कि मैं ये क्या कर रही हूँ और मैं ये क्यों कर रही हूँ, क्या इन सब चीज़ों को करने से मेरी चीज़ें ठीक हो जाएंगी या मेरे को सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा, उस दिन से उसने हर उस चीज़ से दूरी बना ली जो चीज़ें उसको डिस्टर्ब करें, और शायद उसी दिन से ऐसे लोगों से भी दूरी बना ली जो लोग कहीं ना कहीं, सोचिए ना, डे 1 से सिर्फ और सिर्फ उसकी रिकॉर्डिंग कर रहे थे। और जब उसने सब चीज़ों से दूरी बना ली तो बाद में क्या हुआ, उसके उसी पल को रिकॉर्ड करके उसके उसी इमोशनल पल को, जिस समय पे उसको कोई सुध बुध नहीं थी, उसके उसी पल का इस्तेमाल करते हुए उनको रिकॉर्ड किया गया। और सोचिए कि घर में लड़ाई करवाने के लिए उसको घर वालों को दे भी दिया गया। लेकिन यहाँ पे मैं यही बोलूँगी कि इस समय पे जो बच्ची है वो भी समझदार हो चुकी है, सोशल मीडिया पे अच्छा खासा काम कर रही है और इतनी कंट्रोवर्सी देख चुकी है, तो उसको भी ये बात गहराई से बहुत डीपली समझने की ज़रूरत है कि जिस समय पे उसने कुछ भी बोला होगा वो एक ऐसा वक्त था जिस समय पे वो मुंह पे यहीं पे बोल रही थी कि आई हेट यू, यहीं पे इसी जगह पे इसी प्लेटफॉर्म पे बोल रही थी। तो उस समय पे उसका जो स्टेट ऑफ माइंड था वो एक अलग था। ऐसा नहीं होगा कि छोटी बच्ची ने किसी से उसके बारे में बुरा नहीं बोला होगा, फ़र्क सिर्फ इतना है कि किसी के सामने कोई ले आया और किसी को एक ऐसा इंसान मिल गया होगा शेयर करने के लिए जो उसकी कभी नहीं लेके आया, मतलब उसको शेयर करने के लिए ऑनेस्ट लोग मिल गए होंगे जिसने छोटी बच्ची की तकलीफ़ समझी होगी और उसकी बात कभी लीक नहीं करी होगी, क्योंकि दुख उसको भी हुआ होगा और जब उसको बुरा लगा होगा तो उसने भी भाभी के खिलाफ कोई अच्छे शब्द नहीं बोले होंगे, वो भी उनसे चिढ़ के, उसने भी गुस्से में उनको बहुत कुछ बोला होगा, लेकिन जिससे उसने शेयर किया था वो एक अच्छा इंसान रहा होगा जिसने उसकी कभी भी प्रिवेसी ब्रीच नहीं करी। लेकिन जिस तकलीफ़ में सपना ने अपने दिल की बातें किसी से, कहते हैं ना, फ्रस्ट्रेशन अपनी निकाली, अपना मन हल्का करा, उसने गलत इंसान से शेयर कर लिया कि उसकी सोशल मीडिया पे खुल गई। लेकिन उसके बावजूद उसने कुछ भी बोला हो, कुछ भी किया हो, लेकिन जब जब वो लड़की सामने आती है ना, सपना की आँख और सपना का चेहरा आप लोग रीड करना, वो उससे इग्नोर नहीं कर पाती, उसके अंदर की वो ममता जग जाती, क्योंकि जिस तरीके से आज वो अपनी आरोही को पाल रही है ना, इतनी ही छोटी थी ये छोटी बच्ची जब सपना के आगे पीछे घूमती थी, और इसी तरीके से सपना जैसे आज अपनी छोटी गुड़िया को ड्रेस लेके आती है, उनकी चोटी बनाती है, उनको तैयार करती है, इसी तरीके से सेम वो इस छोटी बच्ची का ख्याल रखती थी, एक दोस्त बनके, एक माँ बनके। तो वो ममता उसकी दिख जाती है जब जब वो उसके सामने आती है। एक नज़र से जब वो एक दूसरे को देखते हैं ना, तो एट द सेम टाइम नाराज़गी भी, बट एट द सेम टाइम एक दूसरे के लिए प्यार भी यहाँ पे नज़र आता है एक दूसरे के लिए। तो कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनमें शायद नज़र लग जाती है, तो शायद इन लोगों के रिश्ते को भी एक ऐसी बुरी नज़र लग गई थी जिस नज़र ने ना सिर्फ इस रिश्ते को बल्कि उस परिवार को ख़त्म कर दिया। लेकिन हर चीज़ का तोड़ होता है, बोलते हैं कि अगर यहाँ पे दैत्य हैं तो यहाँ पे देव भी है, अगर यहाँ पे बुरी नज़र है तो यहाँ पे ईश्वर का आशीर्वाद भी है, और हर बार बुरी नज़र को हमेशा भगवान के आगे हारना ही पड़ता है, सूनर और लेटर। तो इनके परिवार पे भी जितनी भी बुरी नज़र लगी हैं या इनके परिवार को तोड़ने की जितनी भी एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है, वो
एक ना एक दिन नाकामयाब हो जाएगा। और उस नाकामयाब का तमाशा आप सब लोग यहीं पे इसी जगह पे सोशल मीडिया पे देखेंगे। जैसे कि आपने इन 2 दिनों में कितनी सारी कहानी सुनी, लेकिन उन कहानी की कोई भी वास्तविकता नहीं थी। सपना को वैसे ही ट्रीट एंड ग्रीट किया गया जैसे हमेशा से किया जाता है, जैसे घर की बहू को किया जाता है, जैसे घर के बच्चों को किया जाता है, बिल्कुल वैसे ही उसको ट्रीट एंड ग्रीट किया गया, जो देख के मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मतलब मज़ा ही आ गया, कहते हैं ना, मज़ा ही आ गया। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।